हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सगीर अहमद बुक से अरिथमेटिक पोर्शन टाइम एंड वर्क चैप्टर को इन डिटेल में समझ रहे हैं और प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक इन डिटेल में समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन और बी उसी काम को 30 दिन सी 60 दिनों में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो कितनी जल्दी कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, ए 20 दिन और बी उसी कार्य को 30 दिनों में और सी उसी कार्य को 60 दिनों में कर लेता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे इसका। तो टोटल वर्क 60 एलसीएम, तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 का 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1 निकल के आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है ए लगातार तीसरे दिन बी और सी ए को मदद करता है, यानी ए प्रथम दिन ए कार्य करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए, तीसरे दिन ए को बी और सी मदद करेगा कार्य करने में। तो देखिए, तो फर्स्ट डे है और ये सेकेंड डे और ये थर्ड डे। तो एक सर्किल बन गया 3 दिनों का सर्किल। देखिए, ए की एफिशिएंसी 3, बी के फिर से ए दूसरे दिन आएगा, ए की एफिशिएंसी 3 और फिर ए प्लस बी तीनों एक साथ आएगा, यानी कि 3 2 5 1 6, यानी 6। तो एक सर्किल में कितना कार्य हो जाएगा? 3 3 6 6 12। तो ऐसे हमें कितना कार्य करना है? टोटल 60। तो ऐसे डिजिट से गुना करेंगे, जिससे गुना करने पर या तो 60 प्राप्त हो या इसके जस्ट कम, इससे जस्ट कम, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई मैक्सिमम कितना से कर सकते हैं? 5 से। तो 60 ही आ गया 60, यानी इधर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 15 डेज। टोटल वर्क 60 दे रखा था और हमने कितना कर लिया? 60 कार्य, यानी कि 15 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अल्टरनेटिंग तरह से कार्य करते हुए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 60 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ए किसी काम को 15 दिन, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो ए किसी कार्य को, ए कितने दिनों में? 15 दिनों में, ए 15 दिनों में और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम 30, तो 15 दूनी 30, 10 दिया 30, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है बी अकेला कितने दिनों तक कार्य करता है? 5 दिनों तक। तो बी अकेला उस कार्य को 5 दिनों तक करता है। लिखेंगे वर्क डन बाई बी इन 5 डेज, यानी कि बी अकेला 5 दिनों तक कार्य करता है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 3, यानी बी 1 दिनों में 3 कार्य करता है, तो 5 दिनों में तो बी कितना कर लेगा? टोटल वर्क 5 या 15, यानी रेस्ट वर्क कितना बच जाएगा? रेस्ट वर्क बच जाएगा। टोटल वर्क है हमारे पास 30 और इसमें 15 कार्य कौन करेगा? बी अकेला करेगा। तो बी अकेला 15 कार्य बच गया, रेस्ट 15 कार्य। तो 15 को कौन करेगा? ए अकेला करेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? 2। तो टोटल वर्क है 15 और एक दिन में ए 2 कार्य करता है, तो 15 कार्य को करेगा 15/2, यानी 7 सही 1/2 दिनों में ए रेस्ट कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है ए किसी काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है और बी शेष काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो
तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो कितना नंबर क्वेश्चन है 33। देखिए ए किसी काम को 40 दिनों में करता है, यदि ए की एफिशिएंसी ए हो तो 40 दिनों में 40 ए कार्य, कितना टोटल वर्क हो जाएगा 40 ए। और इसी कार्य को दूसरे तरह से कहता ए 5 दिन काम करता है, ए 5 दिन कार्य करता है और शेष कार्य को बी, यानी यदि बी की एफिशिएंसी बी हो तो कितना दिनों में करता है शेष कार्य को 21 दिनों में। तो ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क। अब देखिए ए प्लस ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अलग अलग। तो 40 ए बराबर 5 ए बराबर प्लस 21 बी। तो 5 ए जब 40 ए में साइड आके घटेगा तो कितना बच जाएगा 35 ए, बच जाएगा 21 बी। अब कटाइए इसको, 3 सती 21, 5 सते 35, यानी कि ए बाई बी की वैल्यू निकल के आएगा 3/5, यानी ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 5। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 40 है तो 40 और ए की वैल्यू क्या दे रखा है, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है तो 3, 40 किया 120 वर्क, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। कहता 120 कार्य को ए प्लस बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करता है, ए प्लस बी एक दिन में कार्य करता है 3 + 5, यानी 3 + 5 8 वर्क, यानी ए प्लस बी एक दिन में 8 कार्य करता है। टोटल वर्क है 120, तो 120 कार्य को ए प्लस बी एक साथ एक दिन में 8 काम, तो 120 काम को 15 दिनों में, यानी ए प्लस बी उस कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 की ओर। ए किसी कार्य को 60 दिनों में और वह 15 दिन तक कार्य करता है और फिर भी अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 34। करा ए किसी काम को 60 दिनों में, यदि ए की एफिशिएंसी ए हो तो 60 दिनों में टोटल वर्क कंप्लीट होता है, यानी ये टोटल वर्क। और दूसरे तरीका से ए 15 दिनों तक कार्य करता है, ए 15 दिनों तक कार्य करता है और शेष कार्य को बी, यदि बी की एफिशिएंसी बी हो तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में, तो 30 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क। अब ए और बी की एफिशिएंसी निकल जाएगा इससे, तो 60 ए बराबर 15 ए प्लस 30 बी, यानी 15 ए जब 60 ए में घटेगा तो बच जाएगा 45 ए अब बराबर 30 बी, यानी 15 बार में 3 से 45, यानी ए बाई बी की एफिशिएंसी निकल जाएगा 2/3, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3। तो टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क बराबर, यानी टोटल वर्क 60 है तो 60 और ए की एफिशिएंसी क्या दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा 120, यानी टोटल वर्क है हमारे पास 120। पूछ रहा है कि ए प्लस बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ए प्लस बी की एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 बराबर 5, यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 कार्य करता है तो 120 कार्य को कितने में दिनों में करेगा, टोटल डेज हो जाएगा 120 टोटल कार्य है और एक दिन में 5, तो 120 कार्य को 24 दिनों में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ए किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 10 दिनों तक कार्य करता है, फिर भी अकेला उस काम को 42 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यदि ए की एफिशिएंसी ए हो तो 80 दिनों में टोटल वर्क कंप्लीट करता है, तो ये हो गया टोटल वर्क। और इसी कार्य को दूसरे तरीका से, तो ए की एफिशिएंसी ए और कहता है ये कितने दिनों तक कार्य करके छोड़ देता है,
तो 10 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 42 दिनों में करता है। यदि बी की एफिशिएंसी बी हो तो बी 42 दिनों में शेष कार्य को कंप्लीट करता है, यानी ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो 80A बराबर 10A प्लस 42B, यानी इसे जब सोल्व करेंगे तो 10 इधर आके घटेगा 80 में, तो 70A बराबर 42B। अब कटाइए, 14 पंचे 70, 4 42, यानी A बाई बी की वैल्यू आ जाएगा 3/5, यानी कि B की एफिशिएंसी 5 तो A की एफिशिएंसी 3। अब टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क है 80A 80 और A की एफिशिएंसी दे रखा है 3। तो 8 24, यानी टोटल वर्क हो गया 240। अब कहता A प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो A प्लस बी बराबर 3 जमा 5 बराबर 8, यानी कि A प्लस बी एक दिन में 8 कार्य करता है। तो 240 काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल डेज टेकन बाई A प्लस बी, तो 240 वर्क है टोटल और एक दिन में 8 काम, तो 240 काम 30 दिनों में कंप्लीट कर लेगा इस कार्य को A प्लस बी दोनों मिलकर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में है, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिनों में भर सकते हैं। ए अकेला इसको 20 दिनों में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन कार्य करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिनों में भरेगा, तो ए प्लस बी किसी गड्ढे को 12 दिनों में भरेगा और ए अकेला इसको 20 दिनों में भर लेगा। ए अकेला इसको 20 दिनों में भर लेगा। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 12 और 20 का एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 तो बी ए प्लस बी की वैल्यू 5, तो जिसमें ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू 2। अब देखिए कह रहा है, यदि प्रतिदिन बी आधे दिन कार्य करे, प्रतिदिन बी आधे दिन कार्य करे तो बी जब एक दिन कार्य करता है, बी पूरे दिन कार्य करता है, बी की एफिशिएंसी 2 होगी। जब फुल डे कार्य करेगा, होल डे कार्य करेगा तो बी की एफिशिएंसी 2, तो देन तब यदि बी आधे दिन कार्य करेगा तो पूरा दिन का एफिशिएंसी 2, तो आधे दिन की एफिशिएंसी 2/2 यानी 1, ये हाफ डे एफिशिएंसी तो आधे दिन की एफिशिएंसी है। तो बी आधे दिन, यदि ए प्रतिदिन आधे दिन कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करे, टोटल वर्क है 60, यानी यदि बी आधे दिन कार्य करे प्रतिदिन तब इसका एफिशिएंसी है 1 और ए की एफिशिएंसी है 3। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी, ए एक दिन का एफिशिएंसी है 3 और बी की आधे दिन की एफिशिएंसी है 1, यानी 4 कार्य एक दिन में ए प्लस बी 4 कार्य करेगा यदि प्रतिदिन बी आधे दिन कार्य करे। तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 इसको, और एक दिन में 4 कार्य, तो 60 कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिन और 16 दिनों में कर सकता है और दोनों 3 दिन तक कार्य करता है, फिर एक्स चला जाता है, तो शेष कार्य को वाई कितने दिनों में करेगा। एक्स किसी कार्य को 12 दिनों में और वाई उसी कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, तब बच्चों 48 16 48, यानी कि y की एफिशिएंसी 3 और x की एफिशिएंसी 4। कहता है दोनों मिलकर 3 दिनों तक एक साथ कार्य करता है। तो लिखेंगे वर्क डन बाई x
प्लस वाई इन 3 डेज। 3 डेज क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4 जमा 3 बराबर 7 और 3 दिन तक कार्य करता है। तो एक दिन में 7 तो 3 दिन में 21 कार्य, यानी रेस्ट वर्क बच जाएगा। टोटल वर्क है 48, इसमें से 21 कार्य x और y 3 दिनों में करके छोड़ देता है। 27 यानी 27 वर्क कौन करेगा, y अकेला करेगा। तो y की एफिशिएंसी क्या दे रखा है, y की एफिशिएंसी है 3 और टोटल वर्क है 27। तो y एक दिन में 3 काम, तो 27 काम को करने में कितने दिन लेगा, 27/3 9 दिन। 9 दिनों में y अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, ए एक काम को 25 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और ये दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करता है, फिर ए चला जाता है। तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी कि ए एक काम को 25 दिनों में, कितना में 25 दिनों में, और बी उसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। टोटल वर्क निकल जाएगा 25 और 30 का एलसीएम, 25 दिन और 30 दिन तो कितना हो जाएगा 150। तो 30 पंचे 150, 25 छक्के 150, यानी कि ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 5। तो कह रहा है सवालों में कि यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो लिखेंगे वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 5 डेज। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक साथ कितना है 6 5 11, कितने दिनों 5 दिनों में। तो 11 पचे 55 कार्य कौन करेगा, ए प्लस बी, कितने दिनों 5 दिनों। उसके बाद ए चला जाता है तो रेस्ट वर्क पहले निकाल लेंगे। टोटल वर्क है 150, उसमें से 55 ए प्लस बी 5 दिनों में किया तो कितना बच गया 95 वर्क, यानी 95 वर्क को कौन करेगा, बी अकेला करेगा। चूंकि ए 5 दिन कार्य करने के बाद चला गया तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी है 5, तो टोटल वर्क है 95। तो एक दिन में बी अकेला 5 कार्य करता है, तो 95 कार्य को कितने दिनों में करेगा, 19 पंचे 95, यानी 19 दिनों में बी अकेला रेस्ट कार्य को कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा, ए एक काम को 10 दिनों में तथा बी 15 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। बताएं कि काम को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। यानी ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम 30, तो 10 तिया 30, 15 दूना 30, यानी ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 2। अब कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करता है और बी चला जाता है। तो दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करता है तो लिखेंगे वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 5 डेज, इन 5 डेज, यानी कि ए प्लस बी 5 दिनों में कितना कार्य करेगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, 3 जमा 2 बराबर 5 और 5 दिनों तक कार्य किया, यानी टोटल वर्क किया 25, यानी ए प्लस बी 5 दिनों में टोटल वर्क 25 किया। तो रेस्ट वर्क क्या बच जाएगा, रेस्ट वर्क जो बच जाएगा, टोटल काम 30 है उसमें 25 कार्य कर लेगा ए प्लस बी 5 दिनों में, तो 5 काम बच गया, कार्य कितना बचा 5। और इस 5 कार्य को कौन करेगा,
तो ए अकेला करेगा। चूंकि बी 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़कर चला गया तो ए अकेला इस कार्य को करेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी है 3। एक दिन की एफिशिएंसी 3। तो 5 कार्य को कितने दिनों में? 5/3 यानी 3 का 3 2 सही 1 सही 2/3 दिनों में बी अकेला रेस्ट कार्य को कर लेगा। सॉरी, ए अकेला रेस्ट कार्य को 1 सही 2/3 दिनों में पूरा कर लेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व एक काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त हुआ? टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो ए किसी कार्य को 14 दिनों में और बी उसी कार्य को 21 दिनों में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 42। तो एफिशिएंसी 4 42, 21 दूना 42 यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। अब कह रहा है कि कार्य कंप्लीट होने से 3 दिन पूर्व ए छोड़कर चला जाता है। यानी टोटल वर्क यहां से यहां तक यदि है तो 3 दिन पूर्व 3 डेज बिफोर ए इस कार्य को छोड़ देता है। यानी कि ए कहां से कहां तक कार्य किया? ए यहां से यहां तक कार्य किया और बी ने आखिरी दिनों तक कार्य किया। बी आखिरी दिनों तक कार्य किया। यदि ए इस 3 दिन भी कार्य करता तो बी के साथ ही आखिरी दिनों तक ए भी कार्य पे लगा रहता। तो देखिए इससे निकालेंगे कि यह टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 42 और यदि ए आखिरी दिनों तक कार्य करता तो एक की एफिशिएंसी 3 है और 3 दिन पहले छोड़ा। यदि 3 दिन और कार्य करता तो कितना कार्य कर पाता? 9 कार्य। यानी तब काम कितना होता? टोटल 51। अब इस 51 कामों को ए प्लस बी एक साथ कितने दिनों में करेगा? तो ए प्लस बी की एक साथ एक दिन की एफिशिएंसी क्या है? 5। 3 जमा 2 बराबर 5। यानी कि एक दिन में ए प्लस बी 5 कार्य करता है। तो 51 कामों को कितने दिनों में करेगा? 10 सही 1/5 दिनों में ए प्लस बी इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के पश्चाताप ए कार्य छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ा था? उनकी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए करा ए किसी कार्य को 45 दिनों में और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क निकल जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 360। यानी कि 45 8 360 40 9 360 यानी कि ए की एफिशिएंसी 8 और बी की एफिशिएंसी 9। अब कह रहा है कि यदि ए और बी साथ मिलकर कार्य आरंभ करे और कुछ दिनों तक कार्य करे, जिसके बाद बी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में? बी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। तो निकालने में बी टोटल कितना कार्य किया? तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 9 और बी एक दिन में 9 कार्य, तो टोटल 23rd डे कार्य करके किया है शेष वर्क को। तो एक दिन में 9 तो 23 दिनों में 207 वर्क, यानी कि बी अकेला 207 कार्य किया है, सिर्फ बी। तो रेस्ट वर्क जो था, रेस्ट वर्क यानी टोटल वर्क 360 है, जिसमें बी शेष दिनों में 207 कार्य किया है, यानी कि 153 वर्क जो है कि ए प्लस बी मिलके किया
और वहीं से ए काम करना छोड़ दिया, तो ए प्लस बी मिलकर इतने कार्य को कितने दिनों में किया था। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 8 और बी की एफिशिएंसी 9, 8 17, यानी ए प्लस बी एक दिनों में 17 कार्य करता है। तो 153 कार्य कितने दिनों में किया होगा, तो 153 कार्य को कितना दिनों में, 17 से, यानी 9 दिनों में ए प्लस बी 153 कार्य किया होगा। और उसके बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया, उसके बाद बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में कंप्लीट किया। तो कितना दिनों में ए कार्य छोड़ा था, कितने दिनों पर, 9 दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ दिया था। उत्तर। चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 है कि ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन 7 काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा शेष काम बी अकेले 3 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला पूरा काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए कहता है ए प्लस बी 2 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, यानी यदि ए की एफिशिएंसी ए हो और बी की एफिशिएंसी बी, तो ये दोनों मिलकर 2 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, यानी टोटल वर्क कितना। और दूसरे तरीका से कहता है कि ए प्लस बी साथ मिलकर 1 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को बी, यदि बी की एफिशिएंसी बी हो तो 3 दिनों में शेष कार्य को भी कंप्लीट कर लेता है, यानी ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो 2ab 2a प्लस बी और इधर a प्लस बी और इधर कितना बच गया 3b, यानी जब इसको इधर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा a प्लस बी बराबर 3b। अब इसको घटाएंगे तो इधर a बराबर या b उधर जाके घटेगा 2b बच जाएगा 2b। तो a बाई b की वैल्यू आ जाएगा 2/1, यानी a की एफिशिएंसी 2 और b की एफिशिएंसी 1। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू 2। अब a की प्लस b की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, यानी 2 जमा 1 बराबर इंटू 2, यानी 3 दूना 6। टोटल वर्क हो गया 6। तो कहता इस कार्य को कौन ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या है 2, तो टोटल वर्क है 6 और एक दिन में 2 कार्य, तो 6 कार्य को करने में कितना दिन, 3 दिनों में कर लेगा। शेष वर्क को ए अकेला 3 डेज में कर लेगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 में है क्वेश्चन, ए किसी काम को 24 दिनों में, ए किसी काम को 24 दिनों में और बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में करते हैं। ए किसी कार्य को कितना 24 दिनों में और बी उसी कार्य को 9 दिनों में और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क एलसीएम लेंगे तो कितना 72, 24 दिया 72, 9 72, बरछा के 72, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 8 और सी की एफिशिएंसी 6। तो सवालों में कह रहा है कि बी और सी कार्य को मिलकर आरंभ करते हैं। तो बी और सी की एक दिन एफिशिएंसी क्या है, तो बी की एफिशिएंसी 8 और सी की एफिशिएंसी 6, यानी 8 जमा 6 बराबर 14, यानी कि बी और सी एक दिन में 14 कार्य करता है। और कितने दिनों तक बी और सी मिलकर कार्य करते हैं, 3 दिनों तक। तो एक दिन में 14, तो 3 दिनों में कितना कार्य किया 42 कार्य। बी और सी ने 3 दिन कार्य करके कार्य को छोड़ दिया, तो रेस्ट वर्क जो बच गया, टोटल वर्क है 72 और उसमें से 42 कार्य ए प्लस बी प्लस सी करके छोड़ा है, तो टोटल कितना बच गया 30 कार्य। और 30 कार्य को कौन करेगा, ए अकेला करेगा। तो ए अकेला, ए की एफिशिएंसी क्या है 3 और रेस्ट वर्क कितना बचा है
30, यानी 30 कार्य को ए द्वारा किया जाना है। तो ए एक दिन में 30 काम करेगा तो 30 काम को कितने, ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 30 काम को कितने दिनों में करेगा? तो 10 दिनों में ए रेस्ट कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। शशि, वर्षा और नीलम एक काम को क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिनों में कर सकती है। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम शशि और नीलम मिलकर करेंगे कितने दिनों में? तो शशि कितने दिनों में करता है? 10 दिन, और वर्षा 12 दिनों में, और नीलम 15 दिनों में इसी कार्य को करता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा 60, एलसीएम लिए 10 छके 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, यानी कि शशि का एफिशिएंसी 6 है, वर्षा की एफिशिएंसी 5 और नीलम की एफिशिएंसी 4 है। अब देखिए कह रहा है कि वर्षा 2 दिनों तक मिलकर कार्य किया और कार्य को छोड़ दिया। तो देखिए शशि और वर्षा नीलम की एक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा टोटल? 6, 5, 11, 4, 15, 6 जमा 5 जमा 4 बराबर 15, यानी कि एक दिन में 15 कार्य करता है। तो टोटल कितना दिन कार्य करके छोड़ा है? 2 दिनों तक मिलकर कार्य किया, तो 15 दूना 30 कार्य किया मिलके। और तो रेस्ट वर्क कितना बच गया? रेस्ट वर्क जो बचा, टोटल वर्क है 60, उसमें से 30 वर्क तीनों मिलकर 2 दिनों में किया, उसके बाद वर्षा कार्य छोड़ दिया, तो टोटल वर्क बच गया 30। और इस 30 काम को शशि और नीलम कितने दिनों में करेगा? तो शशि प्लस नीलम की एफिशिएंसी क्या है? 6 प्लस 4 यानी कि 10, यानी कि शशि और नीलम एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 30 कार्य को कितने दिनों में करेगा? 30/10 यानी 3 दिनों में शशि और नीलम रेस्ट वर्क को कंप्लीट कर लेगा। 45 की ओर। ए, बी एवं सी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया और 4 दिन के पश्चाताप एक काम छोड़कर चला गया। तत्पश्चात बी और तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा किया। ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? यानी ए प्लस बी प्लस सी, यदि ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी सी हो, तो इन तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया और कार्य को कंप्लीट किया। और दूसरे तरफ बोल रहा है उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया और 4 दिन तक कार्य किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य किया और 4 दिनों तक कार्य किया। और इसके बाद एक काम छोड़कर चला गया, ए कार्य छोड़कर चला गया, और बी कहता है बी और सी रेस्ट कार्य को कितने दिनों में किया? यानी बी और सी रेस्ट कार्य को 10 दिनों में किया। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो इसे ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी भी निकल जाएगी। तो 10 ए प्लस बी प्लस सी है, और इसमें से जब 4a प्लस बी प्लस सी को घटाएंगे तो बच जाएगा 10b प्लस सी, यानी कि इतना इधर 6a प्लस बी प्लस सी बराबर 10b प्लस सी। कटा देंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटा बी प्लस सी 5/3, यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क जो हो जाएगा, टोटल वर्क है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, और 10 दिनों में टोटल किया है 10 5 50, यानी टोटल वर्क निकल के आएगा 50। तो बोल रहा है इसे ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 5, और जिसमें बी प्लस सी की वैल्यू है 3, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू हो जाएगा
5 में 3 गया 2, यानी कि ए की वैल्यू 2 हो जाएगा, या ए की एफिशिएंसी 2 है तो ए एक दिन में 2 कार्य करेगा, 50 कार्य को 25 दिनों में कंप्लीट करेगा, यानी कि 25 दिनों में ए अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा।